हाय एवरीवन, दिस इज जतिन वैद एंड आज के वीडियो में हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करने वाले हैं जिसका नाम है लेट गो। जब हम अपनी डिज़ायर को मैनिफेस्ट करते हैं तो हमें उसे लेट गो करना होता है, क्योंकि जब तक हम उसे लेट गो नहीं करते वो हमारी लाइफ में मैनिफेस्ट होती ही नहीं है। जैसे ही हम लेट गो करते हैं हमारी लाइफ में चीज़ें अपीयर होने लगती हैं। लेकिन मैनिफेस्ट करने के लिए हमें टेक्निक्स करनी होती हैं, अपने सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम करना होता है। हमारी जो डिज़ायर होती है हमें उसे सबकॉन्शियस में फिट करना होता है, क्योंकि एक बार कोई चीज़ सबकॉन्शियस माइंड में फिट हो गई तो वो आपकी लाइफ में डेफिनेटली आती है। तो इसलिए मैनिफेस्ट करने के लिए जो टेक्निक्स करते हैं जैसे अफर्मेशन, स्क्रिप्टिंग, विजुअलाइजेशन, ऐसा हम काफ़ी दिनों तक करते हैं और काफ़ी दिनों तक करने के कारण वो हमारा बिहेवियर बन जाता है। हम ऑटोमेटिकली अफर्मेशन बोलते रहते हैं, हमारे दिमाग में वो विजुअल्स चलते रहते हैं। तो एक बार हमारा सबकॉन्शियस माइंड रिप्रोग्राम हो जाता है तो हमें उस चीज़ को छोड़ना होता है, लेट गो करना होता है। उसके बारे में जो कुछ भी किया है वो भूल जाना होता है, क्योंकि जब हम भूल जाते हैं तब जाकर वो हमारी लाइफ में क्रिएट होने लगती है। लेकिन जो हमने टेक्निक्स की होती हैं उनकी वजह से हमारा बिहेवियर ऐसा बन जाता है कि हम लेट गो नहीं कर पाते। आपकी डिज़ायर सिर्फ लेट गो की वजह से स्टक हो रखी होती है, क्योंकि आप लेट गो नहीं कर रहे होते। और जैसे ही आप लेट गो करते हो आपकी लाइफ में चीज़ें मैनिफेस्ट होने लगती हैं। जिन लोगों ने मैनिफेस्ट किया है उन्होंने एक्सपीरियंस भी किया होगा कि आपकी डिज़ायर आपसे तब तक ही दूर रहती है जब तक आप उसे लेट गो नहीं करते, अपने माइंड में बैठा के रखते हो। और जैसे ही आप उसे छोड़ देते हो, रिलीज़ कर देते हो, वो चीज़ आपकी लाइफ में आने लगती है। लेकिन लेट गो करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। आपको अपने माइंड से किसी चीज़ को निकालना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। अगर आप किसी चीज़ को मैनिफेस्ट करना चाहते हो तो पहले आपने टेक्निक करी, उसके बाद उस टेक्निक को छोड़ दो, अपने दिमाग से उस सभी चीज़ों को निकाल दो। अगर आपने 5x55 टेक्निक करी है तो 5 डेज़ के बाद इस टेक्निक को भी भूल जाओ, अपने दिमाग से वो चीज़ें निकाल दो। अगर आपने 21 डेज़ तक अफर्मेशन प्रैक्टिस किया है तो 21 डेज़ के बाद पूरी तरह से भूल जाओ, क्योंकि जब तक आप भूलोगे नहीं आप उसको लेकर रेजिस्टेंस क्रिएट करोगे कि मैंने तो टेक्निक भी कर ली फिर भी मेरी लाइफ में चीज़ें मैनिफेस्ट क्यों नहीं हो रही। इसलिए मैनिफेस्ट नहीं हो रही क्योंकि आप वेट कर रहे हो, आप उसे पकड़ के बैठे हो। ये ठीक उसी तरह है जैसे आपने कि अपने हाथ में किसी रस्सी को पकड़ा हुआ है और आप उसे बहुत टाइटली पकड़ के बैठे हो। आपको लग रहा है कि मैं छोड़ दूंगा तो कुछ गलत तो नहीं हो जाएगा, कुछ गलत तो नहीं हो जाएगा, लेकिन आपको छोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप पकड़ के बैठे हो ना तो आपके हाथ में ही पेन हो रहा है। जितना ज़ोर से आपने पकड़ रखा है आपके हाथ में पेन हो रहा है, और जैसे ही आप अपनी मुट्ठी को खोलते हो आपके हाथ से वो रस्सी निकल जाती है, तो देखिए आपको कितना रिलीफ मिलता है। तो लेट गो करना भी ठीक इसी तरह से है। आपने टेक्निक कर ली, जो कुछ भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते थे उसके लिए, अब आपको लेट गो करना होगा। अदरवाइज़ आप उसको जब तक पकड़ के बैठे रहोगे वो चीज़ आपकी लाइफ में नहीं आएगी, क्योंकि यूनिवर्स को भी उस चीज़ के आने के लिए स्पेस क्रिएट करना होता है आपकी लाइफ में, और आपने अभी तक स्पेस क्रिएट नहीं किया। जैसे ही आप उस चीज़ को छोड़ देते हो, रिलीज़ कर देते हो, खुद से दूर जाने देते हो, स्पेस क्रिएट हो चुका है। अब यूनिवर्स आपकी लाइफ में कुछ नया डालने के लिए तैयार है, मतलब जो आप चाहते थे वो यूनिवर्स डालने के लिए तैयार है, उसके लिए स्पेस क्रिएट हो चुका है। तो आप मैंने लेट गो करने के लिए क्या कर सकते हैं, जैसे ही आपने एक डिज़ायर के लिए टेक्निक ख़त्म करी, उसे लेट गो करने के लिए आप दूसरी टेक्निक पर मूव कर सकते हैं। आप किसी दूसरी डिज़ायर को मैनिफेस्ट करने के लिए काम शुरू कर सकते हैं। आपके लाइफ में और भी चीज़ें होंगी जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। अपना उतना ही ध्यान जो आपने उस डिज़ायर पे लगाया हुआ था, उतना ही फोकस, उतनी ही एनर्जी अब आपको किसी और चीज़ पे लगानी है जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, और उसको पूरी तरह से भूल जाना है। एक तो ये आप ये कर सकते हो। सेकंड चीज़, आप अपने आप को 24 आवर ग्रेटिट्यूड मोड में रख सकते हो कि जब भी आप प्रेजेंट हो उसके लिए आप ग्रेटिट्यूड में रहो। इसके ऊपर मैं एक और वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से देख सकते हैं कि आप 24 घंटे बहुत ही आसानी से ग्रेटिट्यूड और पॉजिटिविटी के साथ कैसे रह सकते हैं। तो आप 24 आवर ग्रेटिट्यूड मोड में रह सकते हैं, जिस वजह से आपको लेट गो करने में बहुत ही आसानी होगी। एंड थर्ड स्टेप, आप अपनी लाइफ में अपने आप को बिजी रख सकते हैं। बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो जाइए कि आपको टाइम ही ना लगे उस डिज़ायर के बारे में सोचने के लिए, क्योंकि जब आप खाली होते हैं, आपके पास कोई टाइम काम नहीं होता, आप ऐसे ही बैठे होते हैं, आपके पास फुल टाइम फ्री है, तब आपका ध्यान ऑटोमेटिकली वहाँ जाएगा। और जब तक आपका ध्यान वहाँ जाता रहेगा आप ये सोचोगे कि वो मेरी लाइफ में नहीं है, वो चीज़ कब मैनिफेस्ट होगी, तो वो चीज़ आप उल्टा रेजिस्टेंस क्रिएट करोगे, उसके ना आने को क्रिएट करोगे, उससे 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 खुद से और ज़्यादा दूर करोगे। लेकिन जब आप उससे पूरा ध्यान हटा दोगे वो चीज़ आपकी लाइफ में अट्रैक्ट होने लगेगी। इसीलिए चाहे आप पैसा मैनिफेस्ट करना चाहते हो, हाइट मैनिफेस्ट करना चाहते हो, स्पेसिफिक पर्सन को मैनिफेस्ट करना चाहते हो,
आपका काम टेक्निक में सिर्फ इतना होता है कि आपको दिल से टेक्निक करनी होती है, उसके बाद उस टेक्निक को छोड़ देना होता है। बाकी सारा काम यूनिवर्स का होता है। मेरा काम टेक्निक करना था, मैंने कर दी, लेट इट गो, जाने भी दो आप उसे, ठीक है, जाने दो, अपने माइंड को फ्री करो, अपनी सोल को फ्री करो, रिलैक्स हो जाओ, तब जाकर वो आपकी लाइफ में आएगी। और आप लोगों ने एक्सपीरियंस भी किया होगा, जिन लोगों ने एक्सपीरियंस किया कि जैसे ही उन्होंने लेट गो किया उन्हें रिजल्ट मिले, क्योंकि बहुत ही अमेजिंग चीज़ होती है। जैसे ही आप लेट गो करते हो ना, वो तुरंत मैनिफेस्ट होती है आपकी लाइफ में। तो जिन लोगों ने एक्सपीरियंस किया है वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बी पॉजिटिव, लव यू ऑल।